नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, व्यापम के सभी एग्जाम में पूछे गए सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, फर्स्ट सवाल लिखा हुआ है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर पता है तो हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए और लास्ट में हमें बताइए कि आपके इन सभी क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। आपका ई ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी नंबर लॉर्ड डलहौजी, सी नंबर विलियम हार्वे और डी नंबर आपका लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है, आपको साथियों बताना है कि मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किससे है। तो आपका ए ऑप्शन है कृषि से, बी नंबर व्यापार, सी नंबर भू राजस्व व्यवस्था और डी नंबर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है बाबर, बी नंबर हुमायूं, सी नंबर अकबर और डी नंबर आपका शाहजहां। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। साथियों, मुगल शासक ऐसा था जो हिंदू तीर्थ यात्रा को कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी नंबर लॉर्ड डलहौजी, सी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन और डी नंबर आपका लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लॉर्ड डलहौजी विलय की नीति लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है श्रमभद्देव, बी नंबर आपका गोमतेश्वर, सी नंबर महावीर स्वामी और डी नंबर आपका पारसनाथ। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोमतेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारत में पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती चाहिए। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी नंबर है 20 वर्ष, सी नंबर 21 वर्ष और डी नंबर है 25 वर्ष। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा आपका 21 वर्ष। ठीक है, भारत में पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है साथियों वो 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है अरबी फसल, खरीफ फसल, तिलहन फसल और डी नंबर आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका सही उत्तर होगा खरीफ की फसल कहलाती है साथियों जून से सितंबर के दौरान जो फसलें तैयार होती हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को एकीकृत करने का दायित्व दिया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सन 1815 को कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आपका ये ऑप्शन है दयाराम मोहन राय, आपका बी नंबर है दयानंद सरस्वती, सी नंबर हीलालाल शास्त्री और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है कुश्ती, बी नंबर है जेवलिन थ्रो और सी नंबर शूटिंग और डी नंबर है रेसलिंग। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेवलिन थ्रो। इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा का संबंध आपका जेवलिन थ्रो से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और साथियों नेक्स्ट सवाल है, किस मुगल शासन ने सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, आपको अगर उत्तर पता है साथियों तो इसका सही उत्तर बताइए। शाहजहां, बी नंबर जहांगीर, सी नंबर औरंगजेब और डी नंबर अकबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, औरंगजेब, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आपका ये ऑप्शन है जहांगीर, बी नंबर शाहजहां
और इसके बाद सी नंबर आपका अकबर और डी नंबर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा जहांगीर, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? ठीक है, आपका ए ऑप्शन है अलबदरुद्दीन, बी नंबर गुलम्बद बेगम, सी नंबर बाबर और डी नंबर आपका हुमायूं। करेक्ट आंसर होगा आपका, सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम, इसका सही उत्तर होगा हुमायूं नामा पुस्तक की व्याख्या गुलबदन बेगम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस गुप्त शासन ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, आपका ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी नंबर स्कंदगुप्त, सी नंबर कुमारगुप्त और डी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, आपका ए ऑप्शन है उड़ीसा राज्य में, बी नंबर कर्नाटक, सी नंबर तमिलनाडु और डी नंबर आपका महाराष्ट्र। ठीक है साथियों, इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए, उड़ीसा में साथियों भगवान विष्णु से समर्पित पुरी जगन्नाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? और जिन्होंने शून्य की खोज की और पूरी गणित संरचना को बदल दिया। आपका ये ऑप्शन है पाइथागोरस, बी नंबर आपका पढ़नी, आर्यभट्ट और श्रीनिवास रामानुज। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका आर्यभट्ट ने सूर्य की खोज की थी साथियों। शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? ठीक है, आपका ये ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बी नंबर पृथ्वीराज चौहान और राणा सांगा, सी नंबर आपका बाबर और इब्राहिम लोदी और डी नंबर आपका पृथ्वीराज चौहान और अकबर। ठीक है, सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है। अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, आपका ये ऑप्शन है जैन धर्म, बी नंबर आपका सिख धर्म और इसके बाद सी नंबर आपका सनातन और डी नंबर आपका बौद्ध धर्म। सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म, इसका करेक्ट आंसर होगा। अजंता की गुफाएं साथियों वो बौद्ध धर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। निम्नलिखित में से किसे गुप्त वंश की स्थापना की थी? ठीक है, आपका ये ऑप्शन है श्रीगुप्त, बी नंबर कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और डी नंबर आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए, श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली की शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, आपको बताना साथियों कि भारत में पिन कोड की स्थापना कब हुई थी, शुभारंभ कब हुआ था। आपका ए ऑप्शन है 1956, 1965, 1972, 1969। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी, 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुभारंभ किया गया था, इसी वर्ष 1972 में। नेक्स्ट सवाल है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, आपका 4 ऑप्शंस है यहाँ पे। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए साथियों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 63,974 किलोमीटर भारत में रेलवे मार्ग की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? ठीक है, आपका ये ऑप्शन है 1853, 1906, 1919 में और 1925 में। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 1925 में साथियों भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है। पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? आपका ये ऑप्शन है 27.2, दूसरा है 29.2, तीसरा है आपका 30.2 और इसके बाद चौथा है 32.2%। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी, 29.2% पृथ्वी तल से महाद्वीप की विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आपको साथियों बताना है कि इस सभी 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में साथियों जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर
किस स्थान पर मिला। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। ठीक है, सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी, मोहनजोदड़ो में साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस है लिखा हुआ है, आप सभी को पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करिए। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा एथेलेसाइट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है अकबर, बी नंबर आपका अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह द्वितीय, और इसके बाद डी नंबर आपका अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपका ए ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बास्केटबॉल, इसका करेक्ट आंसर होगा। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। आपका ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर हरियाणा, सी नंबर नागालैंड और डी नंबर आपका मणिपुर। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 मणिपुर से इसका करेक्ट आंसर होगा। पोलो खेल का उद्गम साथियों मणिपुर से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है साथियों। आपका ए ऑप्शन है त्रिवेंद्रमपुरम में, बी नंबर टाम्बे में, पणजी में और तारापुर में। करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन त्रिवेंद्रम में साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्रिकेट पिच में पोलिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है। आपको साथियों बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 फीट, 4 फीट, 5 फीट और 6 फीट। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी, 4 फीट होती है साथियों। क्रिकेट पिच में पोलिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन है पृथ्वी, बी नंबर आपका साइरस, सी नंबर आपका अप्सरा और डी नंबर आपका पूर्णिमा तृतीय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अप्सरा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो साथियों वो अप्सरा है इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी नंबर बेंगलुरु में, सी नंबर तारापुर में और मुंबई में। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी, बेंगलुरु, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। आपका ए ऑप्शन है चिकनगुनिया, बी नंबर मधुमेह, टाइफाइड और एड्स। ठीक है, सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 4 एड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट था। ठीक है, आपको साथियों बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है 21%, बी नंबर 25%, सी नंबर 28% और डी नंबर आपका 35%। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 3, 28% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन है बिट, दूसरा है बाइट, इसके बाद मेगाबाइट और किलोबाइट। ठीक है, सही उत्तर होगा बिट। साथियों कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान में नागरिकों की कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। आपका ए ऑप्शन है 4, बी नंबर 6, सी नंबर 8 और 12। करेक्ट आंसर होगा 6 साथियों, इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान में नागरिकों को टोटल कितने अधिकार दिए गए हैं 6 अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। आपका ए ऑप्शन है बिहार, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर छत्तीसगढ़, डी नंबर केरल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, केरल, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, आपको साथियों बताना है कि टीवी में सबसे पहले रंगीन प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। आपका ए ऑप्शन है 1975, 1982, 1985 और
92। करेक्ट आंसर होगा 1982 में साथियों सबसे पहले दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु का प्रतीक चिन्ह के रूप में अपना लिया गया? ऑप्शन ए है बाघ, भालू, पांडा और लेपर्ड। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका पांडा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? आपका ए ऑप्शन है 14, बी नंबर 15, सी नंबर 16 और डी नंबर आपका 17। ठीक है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, 17 भाषाओं में साथियों भारत में करेंसी नोट पर लिखा गया भाषा है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चन, टॉप 40 क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के देखना ना भूलें। धन्यवाद।